कुछ समझे? क्या? शादी की बात हो रही है ना, इसलिए वो नजरें नहीं मिला रहा। मतलब? इसका मतलब कि वो तुम्हारी बहन मीता से प्यार करता है। जीत, तुम सिर्फ हाँ कर दो शादी के लिए और बाकी मुझ पे छोड़ दो। मैं जानती हूँ कि जब राहुल घर पे नहीं होते तो तुम किसके लिए आते हो और बार बार फोन क्यों करते हो? अब प्रिया, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो सिर्फ काम के। शराब। राहुल सुनो, मीता को जीत के बारे में बता दे। जरूर। मीता, ओ मीता, बहुत अच्छी खबर है, आ जाओ नीचे। लगता है अभी तक तुम्हारी लाडली बहन घर नहीं आई। वाह वाह वाह, मेरी लाडली बहन। अगर मीता 8 बजे से पहले ना आए तो मेरी लाडली बहन बन जाती है, और अगर खेल कूद में इनाम जीत ले या पढ़ाई में अच्छे नंबर ले ले तो वेरी प्राउडली वो आपकी बहन बन जाती है। ये बहुत खूब है। तुम्हारे लाड प्यार ने बिगाड़ रखा है उसे, हमेशा उसकी तरफदारी करती रहती हो। अरे बाबा, एक लड़की का इतनी देर तक घर से बाहर रहना ठीक नहीं। मैं जानती हूँ राहुल, लेकिन इतनी भी क्या देर हुई है। मीता एक जिम्मेदार लड़की है, तुम चिंता मत करो, आ जाएगी। गुड नाइट। गुड नाइट। कल आओगी ना? हाँ। मैं इंतजार करूंगा। मैं भी। ओ भाभी, आप? आज बहुत देर कर दी। कहाँ चली गई थी? भाभी, मैं अपनी सहेली के साथ घूमने गई थी, बहुत मजा आया। हमने पिक्चर देखी, खाना खाया, वही तो मुझे अभी छोड़कर गई है। हमने देखा, मैंने भी। हाँ? और तुम्हारे भैया ने भी। क्या? तो इसका मतलब है, आई एम सॉरी भैया, मैंने आपसे कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला। तो और आज क्यों झूठ बोला मुझसे? क्या आज एक अनजान आदमी तुम्हारे इतने करीब आ चुका है कि तुम अपने सगे भाई और भाभी से झूठ बोलने लगी हो? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे भैया ने तो हमेशा तुम्हारी खुशी चाहिए मीता, और आज भी वही करेंगे जो तुम्हारी खुशी है। दरअसल तुम्हारे भैया और मैं तुम्हारी शादी जीत से करवाना चाहते हैं। क्या? नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बताओ, ये लड़का कौन है, क्या करता है, कौन से खानदान का है, कहाँ रहता है, ताकि मैं कल ही जाके इसके माँ बाप के साथ सब बात करूं। भैया, आप कितने अच्छे हैं। क्या बात है राहुल, तुम कुछ खोए खोए से लग रहे हो। कहाँ हो भाई? हाँ राहुल, मैं भी काफी देर से यही सोच रहा हूँ। कोई परेशानी है क्या? अरे भाई, कोई परेशानी हो तो हमको बताओ, आखिर दोस्त हैं तुम्हारे, और तुम तो जानते हो कि मैं दोस्ती में कुछ भी कर सकता हूं। इसी दोस्ती ने ही तो ताला लगा रखा है मेरे मुंह पर। समझ में नहीं आता, कहूं तो कैसे कहूं। एक तरफ है दोस्ती और दूसरी तरफ है बहन का प्यार। मैं नहीं जानता कि मैं सही समझ रहा हूं या गलत, लेकिन अगर जो मैं समझ रहा हूं वही बात है तो फिर तुम अपनी बहन का प्यार और खुशियां देखो, दोस्ती की फिक्र मत करो। थैंक यू जीत, तुमने मेरी मुश्किल आसान कर दी। हमें मीता के लिए एक लड़का देखने जाना है। अरे कमाल है, ना तो कोई नौकर है और साहब का भी पता नहीं। क्या नाम बताया था उसका? रोशन। एड्रेस तो यही बताया था मीता ने। हाँ, ये तो किसी लड़की की आवाज है, शायद उस कमरे से आ रही है। आओ देखते हैं। चलो।
इस नीच आदमी की असलियत जानकर इसके मुंह लगना ठीक नहीं। हमने जो देखना था वो देख लिया, अब चलो यहां से। रोशन ऐसा नहीं है, मैं जानती हूँ वो ऐसा नहीं है। मैंने प्यार किया है उससे, वो ऐसा नहीं हो सकता। वो ऐसा ही है, एक चरित्रहीन गिरा हुआ इंसान। मीता, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम जैसी समझदार लड़की कैसे फंस सकती है उसके जाल में। जाल में तो आप मुझे फंसा रहे हैं। रोशन के खिलाफ बुरा कहकर समझते हैं कि मैं उससे नफरत करने लगूंगी, भूल जाऊंगी उसे और वही करूंगी जो आप लोग चाहते हैं। ये तुम क्या कह रही हो मीता? हाँ, ऐसी जलील बातें इसलिए कर रहे हैं ना आप लोग ताकि मैं जीत से शादी कर लूं। मीता! नहीं राहुल, ये क्या कर रहे हो? इस तरह तो तुम मीता की परेशानी को और बढ़ा दोगे। अपने आप को संभालो। मीता, तुम रोशन, ना तुम बारात लेकर आए और ना ही मैं डोली में विदा हुई, लेकिन मुझे आशीर्वाद दो कि मैं जब भी इस घर से जाऊं अर्थी परी जाऊं। उठो, तुम्हारी जगह वहां नहीं, यहाँ है। रोशन, मैं जानती थी कि तुम भी मुझे उतना ही प्यार दोगे जितना मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, इसलिए मैं अपने भाई का घर छोड़ आई हूँ तुम्हारे पास हमेशा हमेशा के लिए। अब मुझे कोई डर नहीं, कोई फिक्र नहीं। रोशन, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। कौन है आप? चश्मा लगा, मैं हूं मैं। जीत बाबू, आप चश्मा लगाई के आइए। ओ माँ, मैंने कितनी बार कहा है कि मेरा इंतजार मत किया करो। मुझे देर हो जाती है तो खाना खा के सो जाया करो। क्यों जागती रहती हो इतनी रात तक? हर बार वही सवाल पूछता है और मुझसे वही जवाब पाता है। तुझे खाना खिलाए बगैर मैं कभी सोई हूँ? मेरी अच्छी माँ। मुझे भूख नहीं है माँ। हाँ? तुम खाना खा लो और सो जाओ। क्या बात है बेटे, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक ही है माँ। मैं बात करने जाऊं मीता के भाई से? बेटे, ना तुम कुछ बात करते हो अपने दोस्त से, ना मीता से कुछ कहते हो। उसे भूल जाओ माँ। अरे सुन तो बेटे, जीत हैं? कल तक मीता के प्यार में था ये कंचक्कर, आज कह रहा है उसे कर दो रफू चक्कर। बेटा बिंदा, ये क्या है चक्कर?